नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका संस्कारम सनसाइन चैनल में। और आज हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र 2 का भाग 3 लेकर आए हैं। यह देखिए, भूमा शब्द का क्या अभिप्राय है। भूमि, अल्प, महान या पहाड़। तो ये महान होगा। माँ किस प्रदेश के निवासी थे। आंध्र प्रदेश के, गुजरात के, हरियाणा के, कश्मीर के। तो गुजरात के थे। रामायण का प्रमुख रस कौन सा है। श्रृंगार है, वीर है, करुण है या शांत है। तो करुण रस है। या दृग गद्य विद्यो बान पद्य वंदे अपि तादृश है के विषय में यह किसका कथन है। मुरारी का, जयदेव का, भूषण भट्ट का या भोज का। तो इसमें भोज आ जाएगा। अब देखिए, नाट्य शास्त्र में स्वीकृत 5 अवस्थाओं में किसकी गणना नहीं होती है। आरंभ, यत्न, कार्य या प्राप्त्याशा। नाट्य शास्त्र में स्वीकृत 5 में किसकी नहीं होती है। तो इसमें कार्य। फिर है मुख्यार्थः अति दोष है में मम्मट ने मुखार्थ किसे माना है। गुण को, अलंकार को, रीति को या रस को माना है। बताइए। तो इसमें रस आ जाएगा। मम्मट एवं विश्वनाथ ने कितने अर्थ दोष माने हैं। 10, 19, 23 या 24। तो कितने अर्थ दोष माने हैं उन्होंने। तो ये 23 माने हैं। मम्मट एवं विश्वनाथ ने कितने अर्थ दोष माने हैं। 23। मुख्यार्थ बाधे तदुक्त्यो ययांतो अर्थ है प्रतीयते लक्षणा का लक्षण है। मम्मट का, भामह का, विश्वनाथ का या जगन्नाथ का है। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ है प्रतीयते लक्षणा का लक्षण बताइए। तो यह होगा आपका विश्वनाथ का है। फिर देखिए, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद प्रयुक्त है। मालिनी है, वंशस्थ है, अनुष्टुप है या सिकरनी है। तो कौन सा है इसमें वंशस्थ है। मित्रों, आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट की वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी अवश्य करिए। दंडिका निम्न में से किस संप्रदाय से संबंध है। अलंकार से, रीति से, रस से या ध्वनि से। किससे है। अलंकार से है। निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने लिए नव कालिदास कहा है। विश्वेश्वर, नरसिंह, जगन्नाथ या मम्मट। तो किसके लिए कहा है उन्होंने। अपने लिए नरसिंह। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से कौन सा क्रम उचित है। अलंकार है, रस है, रीति या ध्वनि। वृकोक्ति, औचित्य, ध्वनि, रस, रस, रीति, अलंकार, ध्वनि या रस, अलंकार, रीति, ध्वनि है। तो इसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि है। सर्वप्रथम रस की उत्पत्ति हुई, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर ध्वनि। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं। 2, 4, 6, 8। हर्षचरित में बताइए कितने हैं। तो इसमें हैं 8। देख, गीता के अनुसार योग की परिभाषा है। योग कर्मसु कौशलम, सम्मत योग उच्यते, योगश्चित्र वृत्ति निरोध है। विकल्प ए बी दोनों हैं। तो इसमें क्या है ये। तो ये योग कर्मसु कौशलम, सम्मत्वम योग उच्यते। तो ये ए बी दोनों हैं। डी आंसर होगा इसका। हीन अर्थ में कर्म परिवर्तनीय संज्ञा होती है। तो अधि की, उप की, अनु की, परि की। तो ये अनु की है। साधु और निपुण शब्द के योग में विभक्ति होती है। चतुर्थी होती है, षष्ठी होती है, सप्तमी होती है या पंचमी होती है। साधु और निपुण शब्द के योग में विभक्ति कौन सी होती है। तो यह सप्तमी होती है। स्वप्ने अपि समरेषु त्वां विजयश्रीन् मुंचयति प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीनपति का यथा। इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार का कौन सा भेद निहित है। वाक्य गता श्रोति, तदित गता श्रोति, समास गता श्रोति या इनमें से कोई नहीं। तो यह वाक्य गता श्रोति।
चयुत संस्कृति कैसा दोष है? पदगत है, वाक्यगत है, पदांश है या वाक्यांश है? तो यह पदगत है। वहिन्ना सिंचती, यह वाक्य अभ्यास किसके अभाव में वाक्य नहीं है? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, विशेषण। तो वहिन्ना सिंचती यह किसका है? यह योग्यता का है। योग के कितने अंक हैं? 5, 12, 7, 8। तो योग के कितने अंक हैं? तो ये 8 हैं। सुमेलित करें तो सांख्य है, एक तरफ दर्शन है और एक तरफ प्रवर्तक। देखिए सांख्य का होगा कपिल प्रवर्तक है। योग पतंजलि का ही है। न्याय होगा गौतम, न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम। और वैशेषिक का है कनाद और मीमांसा जैमिनी। सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल, योग के प्रवर्तक है पतंजलि, न्याय के प्रवर्तक है गौतम और वैशेषिक के हैं कनाद और मीमांसा है जैमिनी का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधि का भेद नहीं है? उद्घाट्य, अवगलित, प्रपंच, प्ररोचना। तो कौन सा नहीं है इसमें? यह है प्ररोचना। युवजनोन्मादिनी यौवन श्री सूक्ति ग्रहण की गई है नैषधीय चरितम से, नल चंपू से, मृच्छकटिकम से या शाकुंतलम से। तो किस में है? यह नल चंपू से है। प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था एवं पताका नामक अर्थ प्रकृति मिलकर संधि बनती है। गर्भ संधि, मुख संधि, प्रतिमुख संधि या विमर्श संधि। तो यह होगा गर्भ संधि। चारुदत्त कहाँ का ब्राह्मण युवक है? विदिशा का, उज्जैनी का, दसार्ण का, पाटलिपुत्र का। तो यह चारुदत्त कहाँ का ब्राह्मण युवक है? बताइए। तो यह है उज्जैनी का। चारुदत्त कहाँ का ब्राह्मण युवक है? उज्जैनी का है। सौमित्री में प्रत्यय है अन्न, ढक, इय या झक है। सौमित्री में प्रत्यय अन्न, इक, इन, इय या ढक। कौन सा है इसमें? तो इसमें इय। गीता में श्री कृष्ण ने किस कवि को अपनी विभूति बताया? शुक्राचार्य को, वाल्मीकि को, बृहस्पति को, वेदव्यास को। तो गीता में श्री कृष्ण ने किस कवि को अपनी विभूति बताया था? तो यह होगा शुक्राचार्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैदिक संस्कृति भवती का अवस्था में परिवर्तन रूप है। भवती, भवती, भवति, बर इति। तो वैदिक संस्कृति भवती का अवस्था परिवर्तित रूप बताइए क्या है? तो ये है भव इति। भव इति। प्राप्त प्रसंग तथा किसी एक देश विदेश में स्थित चरित्र क्या कहलाता है? प्रकृति, अर्थ प्रकृति, चूलिका या पताका। तो यह है प्रकृति। प्राप्त प्रसंग तथा किसी एक देश विदेश में स्थित चरित्र क्या कहलाता है? प्रकृति। मुख्य फल की सिद्धि के लिए औत्सुक्य को कहते हैं आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, फलागम। तो मुख्य फल की सिद्धि के लिए औत्सुक्य को क्या कहते हैं? औत्सुक्य को क्या कहते हैं? औत्सुक्य को आरंभ कहते हैं। कुलाय शब्द का अर्थ है घोंसला, दिशा, गोद में, आकाश। तो ये घोंसला है। कुलाय शब्द का अर्थ घोंसला है। सांख्य के अनुसार विप्रिय का अंतर्भाव किसमें होता है? सांख्य के अनुसार विप्रिय का अंतर्भाव किसमें होता है? अधर्म, धर्म, अज्ञान, ज्ञान। तो किसमें होता है ये? तो ये अज्ञान में होता है। वेदांग को शरीर के अंगों से सुमेलित करें। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष निरुक्त है। तो इसके शरीर से अंगों से इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। शिक्षा ग्रहण, ठीक है। और कल्प आपका हस्त होगा, कल्प हस्त। और व्याकरण
व्याकरण आपका मुख है। ठीक है। शिक्षा घ्राण है, कल्प हस्त, व्याकरण मुख है। और छंद, छंद आपका छंद पाद है। और ज्योतिष स्रोत है, स्रोतित चक्षुष है, और निरुक्त स्रोत है। ठीक है। इस प्रकार से आपके ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।